अगर मुसलमानों में दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान इस्लाह कर दो, फिर अगर उनमें का एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो इस गिरोह से लड़ो जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि वो खुदा के हुक्म की तरफ रुजू हो जाए। फिर अगर रुजू हो जाए तो उन दोनों के दरमियान अदल के साथ इस्लाह कर दो और इंसाफ का ख्याल रखो, बेशक अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद करता है। बुखारी व मुस्लिम ने हजरत अनस से रवायत किया है कि रसूल अल्लाह अपने गधे पर सवार होकर अब्दुल्ला इब्न इब्बी मुनाफिक के पास से गुजरे। वो बदबख्त कहने लगा कि अपने गधे को मुझसे दूर करो, क्योंकि अब के गधे की बदबू ने मुझे परेशान कर दिया। ये सुनकर एक अंसारी बोले, अल्लाह की कसम तुझसे ज्यादा इब्का गधा पाकीज़ा और खुशबूदार वाला है। तो अब्दुल्ला इब्न इब्बी की हिमायत में इसकी कौम में से एक शख्स गुस्सा हुआ, गरज ये कि उनमें से हर अलिफ यक जमात में से उनके साथी से गुस्सा हुए और दोनों जमातों में खजूरों, शाखों, जूतों और हाथों से एक दूसरे की खूब पिटाई हुई। उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई, मुसलमान तो सब भाई सो अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। इब्न जरीर ने हसन से रवायत किया है कि दो कबीलों में बाहम लड़ाई थी, उन्हें फसील की तरफ बुलाया जाता था, वो उसकी बात मानने से इनकार करते थे। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी सुलह और जंग हर एक हालत में ये मिलहाज रहे, दो भाइयों की लड़ाई, दो भाइयों की मुसालहत है, दुश्मनों और काफिरों की तरह बर्ताव न किया जाए। जब दो भाई आपस में टुकरा जाए तो यूं ही नान के हाल पर ना छोड़ दो, बल्कि इस्लाह ज़ात अलबैन की पूरी कोशिश करो और ऐसी कोशिश करते वक्त खुदा से डरते रहो कि किसी की बेजा तरफदारी या इंतकामी जज्बात से काम लेने की नौबत ना आए। ये आयत दुनिया के तमाम मुसलमानों के एक आलमगीर बरादरी कायम करती है और ये इसी की बरकत है कि किसी दूसरे दीन या मसलक के पैरों में दो उखुवत नहीं पाई गई है जो मुसलमानों के दरमियान पाई जाती है। इस हुक्म की अहमियत और उसके तकाज़ों को अपनी बकसरत इरशादात में बयान फरमाया है, जिनसे इसकी पूरी रूह समझ में आ सकती है। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने मुझसे 3 बातों पर बैत ली थी, एक ये कि नमाज कायम करूंगा, दूसरा ये कि ज़कात देता रहूंगा, तीसरा ये कि हर मुसलमानों का खैर खा रहूंगा। हज़रत सुहेल इब्न साद साइदी अब का ये इरशाद मुबारक रवायत करते हैं कि गिरोह अहल ईमान के साथ एक मोमन का ताल्लुक वैसा ही जैसे सर के साथ जिस्म का ताल्लुक होता है। वो अहल ईमान की हर तकलीफ को इसी तरह महसूस करता है जिस तरह सर जिस्म के हर हिस्से का दर्द महसूस करता है। मसनद इमाम अहमद से मिलता जुलता मजमून एक और हदीस में है, जिसमें इब्ने फरमाया है कि मोमनों की मिसाल आपस की मोहब्बत, वाबस्तगी और एक दूसरे पर रहम व शफकत के मामले में ऐसी है जैसे एक जिस्म की हालत होती है कि इसके किसी अज़ा को भी तकलीफ हो तो सारा जिस्म इस पर बुखार और बेखाबी में मुब्तला हो जाता है। एक और हदीस में इब्का इरशाद मनकूल हुआ है कि मोमन एक दूसरे के लिए एक दीवार की ईंटों की दीवार की तरह होते हैं कि हर एक दूसरे तकवियत पाते हैं। आयत तर्जमा, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत से थामे रखो और आपस में फूट ना डालो, और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है इसे याद रखो कि एक वक्त था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई बन गए और तुम आगे के गले के किनारे पर थे। अल्लाह ने